विद्या भवन छत्तीसगढ़ से की है। ग्रेजुएशन में 2016 में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है और 2022 में एमए किया है आईएसबीएम यूनिवर्सिटी गरियाबंद छत्तीसगढ़ से। आपने बीए कब किया था? 2022 में, सॉरी बीई, बीए अब सॉरी सर, 2016 में। 16 में, और 16 के बाद आप क्या कर रहे हैं? सो 16 के बाद हम थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चालू कर दिए थे, बीपीएससी हम्म, की। और फिर उस समय ऑप्शनल हम अपना इकोनॉमिक्स लिए थे, उसमें इंटरेस्ट आया था तो उससे हम एमए किए हैं इकोनॉमिक्स से। मतलब आपने 16 से 18 इकोनॉमिक्स कब किया? 20 से 22? यस। अच्छा, तो उसके 16 से अगर आप देखें तो 8 साल हो गए हैं। तो इस 8 साल में आपका क्या अचीवमेंट है? आपने इतना मतलब एक लंबा सा गैप हो गया है, इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे? क्या कैसे देखते हैं इसको? सर, गैप ज़्यादा हो रहा था, हमको भी ये रियलाइज़ेशन हो रहा था जब 16 के बाद हम तैयारी चालू किए थे। शुरू में तो समस्या ये हुई थी कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अंडर एज थे तो 2 साल तक कहीं का फॉर्म नहीं भर पाए थे। उसके बाद अच्छा, जब फॉर्म भरे तो सफलता नहीं मिल रही थी, पूर्ण सफलता नहीं मिल रही थी, अपूर्ण ही सफलता मिल रही थी। मतलब सबसे 65 बीपीएससी पहला दिए भी अटेम्प्ट थे, आपने सर्टिफिकेट दिया था, ओके। उसमें सर मेंस हुआ था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, 1 नंबर से रह गया था। ओके, और ये 66, 67 ये सब दिया था आपने? सर उसके बाद एमए में एनरोल कर लिए थे तो एग्ज़ाम क्लैश हो रहा था, तो इसीलिए उस 2 परीक्षाएँ नहीं दिए थे। उसके बाद अच्छा, अच्छा, 68 और 69 दिए हैं। ठीक है। ये बताइए हमें, अभी नोबेल प्राइज़ मिला था आपका फिज़िक्स में, कुछ याद है? किसी में बता यस पाएँगे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री किसी का बताइए, सर, किसका बताना सॉरी सर, चाहेंगे आप? नाम किसी का याद नहीं हो पाया है हमको। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि किस विषय के लिए मिला या किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मिला? किसी भी सॉरी फिज़िक्स सर। का, केमिस्ट्री का, साहित्य का, कुछ भी? साहित्य का देखे थे? लिटरेचर में मिला है, हुँ, एशियन फीमेल को, एक फीमेल है, एशियन है, शायद जापान की हैं, पर हुँ। उनका वर्क याद नहीं है सर हमको। उनका नाम हॉन कॉन्ग है। उनकी एक बहुत बुक फेमस हुई, द वेजिटेरियन। तो कुछ जानते हैं स्टोरी? नो सर। पेपर नहीं पढ़ रही है? सब पढ़ रहे हैं लेकिन वो थोड़ा नाम नहीं याद हो पा रहा था उसका, इसलिए न्यूज़ नाम तो ध्यान में ठीक है, नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छी आप एक महिला हैं, और वो वेजिटेरियन बुक जो है, द वेजिटेरियन, महिला के ही एक जीवन पर आधारित है। ठीक है, जी और सर। पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। ये बताइए, अभी एक कंसेप्ट चल रहा है पूरे नेशनल लेवल पे, इन्वायरमेंट को लेके। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसी से संबंधित एक टर्म है जीईपी, जानते हैं? जीईपी सर, एंड जीडीपी। जिस तरह से जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसी तरह से जीईपी है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। यस इससे आप क्या समझते हो? दोनों में अंतर सर। बताइए। सर, जीडीपी हम लोग का, हाँ, हम जैसे देखेंगे जीडीपी है, ये हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कितना हो रहा है इसका आकलन करता है। और जीईपी जो है, ये हमारा इन्वायरमेंट में हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ कितना कार्य कर रहे हैं ये दर्शाएगा। एग्जाम्पल बताइए, ऐसे क्या क्या, क्या क्या सर जैसे हम लोग इंडिकेटर होना चाहिए, क्या क्या होता कार्बन होगा? फुटप्रिंट है, तो जैसे कार्बन हम्म, फुटप्रिंट एक इंडिकेटर है इसका। हम्म, फिर हम एफॉरेस्टेशन कितना करें, फॉरेस्ट कवर कितना है, जैसे मिनिमम फॉरेस्ट कवर बोलते हैं कि 33% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो और उस पे आपको रैंकिंग बढ़ेगी उससे। फिर सर आपको रिवर्स हैं, रिवर्स बहुत ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में हमको देखने को मिल रही है कि रिवर पोल्यूट हो रही है, तो वाटर रिसोर्सेज ठीक कितने अच्छे से है, वेल ओके मेंटेन्ड हो ओके। रही हैं। ये बताइए, अभी बिहार का कुछ न्यूज़ पढ़े हैं? जानकारी है बिहार के बारे में? कुछ यस बताइए सर। न्यूज़। सर एक तो डायल 112 चल रहा है हम्म, बिहार में। फिर अभी रिसेंटली चल रहा है कि सिवान, सारण, गोपालगंज में अच्छा, अभी नकली आपने कहाँ शराब से का बीटेक, केस चल रहा है। बीटेक कहाँ से किया आपने?
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल छत्तीस। यूनिवर्सिटी। तो बी और बीटेक में क्या डिफरेंस है? सब आपका बी है और जनरली सामान्य तौर पे बीटेक की डिग्री दी जाती है। क्या बेसिक डिफरेंस है? सब यहाँ पे तो जैसे हम छत्तीसगढ़ में देखे हैं, कोई भी डिग्री हाँ, हो उसको बी ही बोला जाता है, बीटेक की डिग्री यहाँ नहीं मिलती है। ये आपकी कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज है यस सर। या प्राइवेट कॉलेज है? स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या फुल फॉर्म होता है बीई का? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ और बिहार में आपको जब हम लोग विकास का पैमाना देखते हैं तो दोनों में क्या आप ये डिफरेंस देखते हैं? 2-3 तो पॉइंट बताइए। साक्षरता पहले देखते हैं कि बिहार की साक्षरता कम है, छत्तीसगढ़ की साक्षरता ज़्यादा है। अ, लेकिन इसमें हमको ये भी देखने को मिलता है कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, 1100 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन डेंसिटी 180 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसके हिसाब से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में ईज़ी पड़ता है। बिहार में ये चैलेंजेस हमको मिलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हैंडल करना पड़ता है। इसकी वजह से ये हमें सफाई। बताइए कि अभी जो बिहार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और छत्तीसगढ़ की पॉलिसी है, आप किसे ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं? स्टेट बिहार स्टेट गवर्नमेंट का या छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का आपके अकॉर्डिंग? सर अगर राजधानी को देखी जाए दोनों की, तो राजधानी नहीं, ओवरऑल। सर ओवरऑल दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप बिहार किसे छत्तीसगढ़ डेवलप्ड में भी मानेंगे? किसे विकसित मानेंगे आप? विकसित मानने की बात है तो अ, बिहार आज के डेट में छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हमको डेवलप दिखता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऐसा आपको क्यों है? उतनी सारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। यहाँ की यहाँ पर भी सिर्फ राजधानी और एक जुडिशियल कैपिटल है यहाँ का, बिलासपुर। वो 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको डेवलपमेंट नहीं दिखता है। फिर बस्तर का जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित भी है, और तो नक्सलवाद आपके का ज़्यादा अनुसार बिहार ज़्यादा डेवलप्ड है छत्तीसगढ़ अगर की अपेक्षा? छत्तीसगढ़ से कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, ओके। ओवर टू रुपेश सर। जी। आपका इंजीनियरिंग किस ब्रांच से है? सिविल सर। सिविल इंजीनियरिंग है। यस बताइए, सर। क्वेरिंग क्यों करते हैं? सर जो सीमेंट होता है वो आपको लेटेंट हीट रिलीज़ करता है। हम्म, तो जब हम लोग इनिशियली सीमेंट को सेट करते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट रहता है, तो वो लेटेंट हीट को काउंटर कर लेता है। लेकिन जैसे-जैसे उसको समय देते हैं सेट होने का, तो वाटर इवेपोरेट हो गया रहता है, और उस लेटेंट हीट को मैनेज करने के लिए हम लोग को क्यूरिंग करनी पड़ती है। अच्छा। गर्मी के दिनों में एक दीवार बनाया जा रहा है। 10 इंच का दीवार बनाना है। पूरी जून वाली गर्मी है। कितने बार क्यूरिंग करने की आवश्यकता होनी चाहिए? तो दिन भर में मिनिमम हम लोग उसमें 4 बार क्यूरिंग करनी चाहिए हमको। मिनिमम 4 बार क्यूरिंग करनी चाहिए। एक होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जानते हैं इसके बारे यस में? सर। क्या है ये? यस सर। सर सीमेंट जब सीमेंट का इन्वेंशन हुआ था तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ये सबसे बेसिक सीमेंट है जो यूज़ होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, और इसी में हम लोग मॉडिफिकेशन करके दूसरे प्रकार के सीमेंट्स का इजाद किए हैं। दूसरे प्रकार के सीमेंट का नाम बताइए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है सर, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, फिर वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट है, और सॉरी सर और याद नहीं है। अच्छा। रिबॉन्ड हैमर टेस्ट सुना है आपने? यस सर, सुना है। हम्म, सर कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है, बट सर टेस्ट एक्चुअली हमको याद नहीं है अभी कि इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। अच्छा याद नहीं। ये बताइए कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी कुछ यस सर। विशेषताएं हैं, बता सकते हैं? सर हमारा संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं इसे। रिपब्लिकन कंसेप्ट पे चलता है।
और इक्वल राइट्स देता है सभी, डिस्पाइट एनी कास्ट, रिलीजन और जेंडर। हम्म, और सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन्ड है कि हमें इंटरनेशनली कैसे रिलेशन बनाने हैं। डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है इसमें। फेडरल स्ट्रक्चर बताता है जो स्टेट का, लेकिन यूनिटरी बायस भी दिखाता है एक तरह से। अच्छा, आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस बताइए कुछ खबरें। सर, आज के न्यूज़पेपर में डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो अपना एक सक्सेसर भी सजेस्ट किए हैं। हम्म, और फिर जहरीली शराब वाला बताए थे जैसे अभी हम आपको। हम्म, सिवान, सारण, गोपालगंज में केसेस आए हैं, 51 लोगों की डेथ हुई है उसमें। हम्म, और सर याया याया सिनवे हमास के लीडर हैं, हाँ, उनकी डेथ हुई है। इज़राइल हम्म, ने ऑपरेशन में उनका खात्मा किया, ऐसा क्लेम किया गया है, पर डीएनए टेस्टिंग का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। और सर एससीओ की समिट हुई है पाकिस्तान में, वो एक लास्ट क्वेश्चन कंक्लूड हो प्राची, चुकी है। यस सर। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे ये घटना देखने को मिल ही जाती है। जिस स्थान पे घटना हुई है उसी स्थान पे 2022 में भी घटना हुई थी। इसी तरीके के जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु उस समय भी हुई थी, दुखद मृत्यु है, अभी भी हो रही है। प्रशासन इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? सर हमारा तो पहले एक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है बिहार का, नेपाल के साथ खुला हुआ है। इसकी वजह से और शराब, कई प्रकार की जहरीली शराब और नकली शराब का स्मगलिंग बिहार में हो जाता है। हम्म, और यूपी भी अटैच्ड है बिहार से, बॉर्डर पे है, और वहाँ पे शराबबंदी नहीं है। और जितने भी आसपास के स्टेट्स हैं बिहार के, वहाँ शराबबंदी नहीं है। लेकिन अब मुझे ये रेवेन्यू बताइए, बढ़ाने के लिए लोग असली शराब लेकर नहीं आते। यस सर। सिवान जिला का बॉर्डर नेपाल से लगता है? नो सर, वो यूपी से लगता है। अच्छा, ठीक। ओवर टू सुजीत सर। थैंक यू रुपेश सर। अब प्राची, आपने अभी एक न्यूज की चर्चा की। डीवाई चंद्रचूड़ सर ने अपना सक्सेसर के लिए निवेदन भेजा है, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में कहीं ना कहीं बात जुड़ती है। क्या है ये, कैसे सक्सेसर नियुक्त किए जाते हैं? सर कोलोजियम, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 5 सीनियर मोस्ट जजेस, वो अपने नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि संविधान के हिसाब से जो प्रेसिडेंट होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये कोलोजियम सिस्टम 3 जजेस का केस हुआ था, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस और थर्ड जजेस केस। उसके हिसाब से कोलोजियम सिस्टम को वैलिडेशन मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ नामों को रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और उन्हीं नामों में से प्रेसिडेंट अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राची, सिलेक्ट करते क्या हैं। होगा अगर राष्ट्रपति जी इन नामों पे अपनी सहमति न दे तो? सर संवैधानिक रूप से ये गलत नहीं होगा, लेकिन एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, क्या कि कुछ संवैधानिक प्रावधान इंटरफेरेंस है? हो रहा है। कुछ जैसे संवैधानिक प्रावधान रिकॉल कर पा रहे हैं आप? कुछ सॉरी सर, आर्टिकल आपका याद है क्वेश्चन नहीं आपको? समझ। आप कुछ कोई आर्टिकल याद है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट हाँ, के से रिलेटेड। यस यस। सर 214 से 24 के बीच में है शायद, लेकिन हम एग्जैक्ट, हमको आर्टिकल याद नहीं कि कौन से में अपॉइंटमेंट है सर। कोई बात नहीं। अगर आप अलाउ करेंगे तो हम गेस कर सकते हैं। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, गेस कीजिए तो। 217 में है। वो हाई कोर्ट से संबंधित है। ओके। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी सुप्रीम सर। कोर्ट से संबंधित 124 से। अच्छा, ये बताइए प्राची, कि महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार
के जो सेक्शन है 14 जो हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है आरक्षण से संबंधित, जिसमें विशेषकर महिलाओं पे फोकस किया गया है, उस प्रावधान को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ है सर, वो संविधान के किस खंड में है? सर आर्टिकल जितने भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं, जैसे हम लोग ले लेंगे आर्टिकल 14 ले लेते हैं, तो इसमें हम सबसे आखिरी में इसमें सब क्लॉज रहते हैं, तो सब क्लॉज ई में है शायद कि एक्सेप्शन दिया गया है कि आपको समान अधिकार देने हैं, पर जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे महिलाएं हो गई, एससी एसटी हो गया, इनके लिए एक्सेप्शन करके हम इनको प्रायोरिटी दे सकते हैं ताकि इनको हम सभी वर्गों के लेवल पे ला सकें, एक लेवल पे इन्हें लाया जा सके। गुड। आपने बियाडा का नाम सुना है क्या? बियाडा सर नाम सुने हैं, पर हम एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्या है। एक्जेक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार की क्या नीतियां रही हैं? औद्योगिक विकास सर अभी करेंटली बिहार सरकार जो लिकर बैन लाई है, उसके बाद से गन्ने के उत्पादन से इथेनॉल प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और उस तरफ क्या बोलते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ पॉलिसीज भी ला रही है जिसके तहत उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके। और अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है बिहार की, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। और क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ज़्यादा स्कोप है। और सर जब से कोविड की पॉलिसी कोविड का जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया था, उसके बाद से बहुत सारे मजदूर जो हैं बिहार को पलायन किए हैं, तो उसके बाद भी बिहार ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टेट्स में जो बिजनेसेस थे जिसमें बिहार के लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उन बिजनेसेस को बिहार में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है सर। और बहुत अच्छा। प्राची, लेबर की बात कही आपने। लेबर जो हमारे बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, वो रिमिटेंस बहुत ज्यादा भेजते हैं, बावजूद इसके हमारे राज्य में गरीबी की स्थिति क्यों बनी हुई है? सर जो लेबर बाहर पलायन करते हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, पर अगर हम गरीबी स्तर को देखें तो उसका आकलन पर कैपिटा के हिसाब से होता है। और अगर एक व्यक्ति रेमिटेंसेस भेजता है तो एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजता है या दो के लिए नहीं, वो 4-5 व्यक्ति के लिए वो रेमिटेंस आती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जाती है बिहार की। इसीलिए हम आज भी गरीबी रेखा से ऊपर बहुत लोगों को नहीं ला पा रहे हैं बिहार में। और सब बिहार में भी हमको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी है, तो खेती में ऐसे बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उतने लोगों की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक खेत पे उतने लोग काम कर रहे हैं। प्राची, आप जब बिहार सरकार के एक नौकरशाह बनेंगे तो आपका क्या स्टेप होगा बिहार को विकसित करने के लिए, विशेषकर पलायन के संदर्भ में? सर बिहार में अगर हम देखें तो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक कॉर्पोरेशन में लैंड का एरिया बढ़ जाएगा तो उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगी उससे सर। और सर लिटरेसी रेट जैसे बिहार में बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग अनस्किल्ड लेबर्स जो हैं उनका इनकम उतना नहीं रहता है एज कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर्स। तो हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो गांव के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ किताबों की उपलब्धि कम है, शिक्षकों की उपलब्धि कम है, वहाँ थोड़ा डिजिटलाइजेशन करके उनको जो भी लेक्चर्स उपलब्ध करा के ऑनलाइन, और लाइब्रेरी का स्थापना करके वहाँ, जैसे बिहार में एक डीएम ने किया है। अच्छा, लाइब्रेरी को स्थापित करने से मतलब बेरोजगारी खत्म होगा कैसे? नहीं सर, लाइब्रेरी स्थापित करने से बेरोजगारी तत्काल नहीं खत्म होगी, पर एक स्टेप है वो जिस जो आपको बेरोजगारी खत्म होने की तरफ ले जा सकता है, अगर ठीक है, लॉन्ग शिक्षित टर्म होगा में ये तो। अपना असर दिखाएगा। ठीक है प्राची। कार्तिकेयन सर। ओके, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ प्राची।
आपका कब है इंटरव्यू प्राची? 30 तारीख को सर। 30 को है। आप एफए के लिए एलिजिबल है या सिविल सर्विसेज के लिए? एफए के लिए सर। अच्छा, ठीक है। आपकी तैयारी पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। इससे आपका कौन सा मॉक था? दूसरा था। दूसरा था। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है और थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंट रहना है, इतना ये सर डरना नहीं बीच-बीच है, में है थोड़ा ना? हम नर्वस हो रहे थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे हाँ, कि हम नहीं शो करें। हाँ, नहीं, नहीं, पहले से बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट। और अभी आपके पास अभी भी 10 दिन समय है, तो और बस प्रैक्टिस करते रहना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है उसको, है ना? रेगुलर बताइए। अब डेली पेपर में आ रहा है नोबेल प्राइज़, आप सीधे ब्लैंक हो गई। सर हमको एक्सपेक्ट नहीं। लगा था हाँ, कि हम नोबेल प्राइज़ हाँ। हम 3-4 बार पढ़े थे, लेकिन हमको बार-बार लग रहा था कि जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, तो पक्का हम अटकेंगे उसमें। अब द वेजिटेरियन जो बुक आई है, इतनी चर्चित रही है, मतलब उसको किताब को पढ़ेंगे, मतलब खास करके एक महिलाओं का एक संघर्ष दिखाया गया उसमें कि एक शाकाहारी मतलब मांसाहारी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है और उसके लिए उसे कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी अपने समाज में, उसके अपने परिवार से, हर जगह से। बहुत एक अच्छी बुक है, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो महिलाओं पे आधारित है, तो इसलिए मैं प्रश्न उससे किया। बाकी नहीं सर, छत्तीसगढ़ और हम बिहार नोबेल की तुम प्राइज़ बढ़िया से रिवाइज़ हाँ, कर लेंगे। हाँ, उसको देख लीजिएगा। जो भी करंट अभी चल रहा है, अभी 10 दिन, 15 दिन, पूरे 1 महीने का अच्छे से पढ़ना है। 1 पेपर, 2 पेपर पढ़ते रहना है ना? क्योंकि वो 10-15 मिनट का कहानी है। कौन-सा प्रश्न कैसा आएगा, अगर आप बता दिए तो बेहतर है ना? तो और दूसरा, बिहार छत्तीसगढ़ की तुलना, अगर आप बिहार को बता रहे हैं कि बिहार प्रोग्रेसिव है, तो कैसे प्रोग्रेसिव है? छत्तीसगढ़ नहीं है तो क्यों नहीं है? वहाँ पे संसाधन की है, लेकिन फिर भी उस स्तर से प्रोग्रेस नहीं हो पाया। तो बहुत सारी बात है जैसे हमारे बिहार में है कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा समतल मैदान है, तो उत्पादकता ज़्यादा बेहतर है। रिसोर्सेज कम है, मिनरल रिसोर्सेज, उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास अधिक मात्रा में कंजम्पशन होता है, जब किसी भी स्टेट में अधिक कंजम्पशन होता है और तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे इकोनॉमिक ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाती है। तो उस सबको थोड़ा-सा देख लीजिएगा, 3-4 पॉइंट एक बेहतर तरीके से कि और क्या-क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें है कि हर तरीके से वहाँ पे एक एक जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे लास्ट जो साउदर्न एरिया है, वो पूरा नक्सल प्रभावित है, अभी तक उससे उभर नहीं पाया है। तो एक वजह ये भी है कि वहाँ तक अभी विकास की रोशनी नहीं पहुँच पाई है। तो ये सब जो पॉइंट है 4-5 पॉइंट उसको रख लेना है तैयार करके। और बात है बीई या बीटेक का, तो सामान्यतः जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वो बीटेक की डिग्री देती है। अब छत्तीसगढ़ का आप देख लीजिएगा एक बार, बैचलर इन इंजीनियरिंग जो उसमें देख ली, सॉरी, लेकिन आवाज़ नहीं हाँ, आई। सामान्यतः गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक। सुजीत सर। प्राची, मैं तो बहुत पॉजिटिव देख पा रहा हूँ आप में, क्योंकि आप ना सोच पा रहे हैं। जब मैं उलझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप सोच पा रही हैं और तब जवाब भी दे पा रही हैं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता ही है ना? पर उससे डरना नहीं है। ऐसा आप इससे कहीं बहुत ही कम दबाव होगा अंदर में जब जाएंगे ना। ठीक है? ओके सर। तो बाकी जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि पलायन कर रहे मजदूरों के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि एग्रो वेस्ट जो इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की पहचान करके और उनकी जो मजदूर हैं उनकी स्किल मैपिंग करके उनको वहाँ संलग्न कराया जा सकता है। जो रिमिटेंस है उसका सदुपयोग हो, वो अपने एजुकेशन पे करे, हेल्थ पे करे, ताकि जो ये लॉन्ग टर्म में जो हमारा उनका इन्वेस्टमेंट होगा, जो कैपिटल होगा, वो अच्छे रिटर्न देंगे बच्चे वो जब अपनी आयु में आएंगे। तो बाकी सब ठीक है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। कार्तिकेयन सर ने बाकी सब चीज बता ही दिया है, तो पॉजिटिव रहना है, बाकी देखते रहना है। और एक चीज और, आपने एक शब्द बोला था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने एक बार यूज किया, ये नहीं बोलना है। यस सर। ऐसे लग रहा है जैसे ओके। कि आपने एक बार बता दिया, दोबारा क्यों पूछ रहे हो। ये अधिकार आपको नहीं है, वहां पे नहीं मिलेगा, है ना? ओके जैसा कि इसको थोड़ा चेंज करना है कि मैं पुनः कह रही हूँ सर, ऐसे अपने पे लेना है, उनको पिन आउट पॉइंट आउट नहीं करना है, इस गलत जाता है। ठीक है? बाकी सब ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल पा रही हैं, देखते रहना है। बेस्ट ऑफ लक। रुपेश सर। बिल्कुल। थैंक यू सर।
प्राची, जो सिचुएशन फीडबैक देते टाइम है, जितना आप कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, अच्छे से बात कर पा रही हैं खुल के, तो यही सिचुएशन अगर मॉक इंटरव्यू के टाइम पे रहता तब तो बहुत बेहतरीन था। क्यों प्रेशर लेना? हम छोड़ दिए संविधानवाद पूछ के या संविधान की विशेषताएं पूछ के, आप परेशान हुए जा रहे हैं। 4-5 पॉइंट बोलने के बाद वो माथे पे स्ट्रेस दिख रहा है और हम भी चुप हुए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को यस सर। देखिएगा कि अभी का फेज और इससे जस्ट 5 मिनट पहले के फेज के आपके चेहरे के स्माइल में क्या अंतर था। बात वाकई बहुत ओके सर। बेहतरीन है। ऑल द वेरी बेस्ट। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।